नमस्कार, आप मुझे देख पा रहे हैं। मैं अभी हूँ चौखुटिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी। ये एक सेंटर है जो इसी के लेकर जो है चौखुटिया में जो है यहाँ पर कई दिनों से धरना प्रदर्शन दे। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चौखुटिया है। यहाँ पर किस प्रकार से हालात हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, बतलाऊंगा किस प्रकार से हॉस्पिटल में यहाँ पर फैसिलिटीज नहीं मुहैया कराई जा रही है। जैसे कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है सीधे रानीखेत रेफर कराया जाता है, जबकि ये इलाका जो बताया जा रहा है यहाँ पर गैरसैंण से सटा हुआ इलाका बताया जा रहा है, चमोली डिस्ट्रिक्ट का इलाका बताया जा रहा है। नंबर दूसरा चौखुटिया एक तहसील और ब्लॉक वाला अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ये पड़ता है। लेकिन स्वास्थ्य की बदहाली को लेकर यहाँ पर जो है जनता परेशान है। यहाँ पर हॉस्पिटल की हम देखते हैं कि किस प्रकार से हालात है, किस प्रकार बेडिंग है। आप मेरे सामने देख रहे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौखुटिया अल्मोड़ा, यही वाला इलाका पड़ता है। ये यहाँ पर एक ये यही इलाका जो है हॉस्पिटल का इलाका है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, यही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वाला इलाका है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। और कई यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है, एक मेरे ख्याल से एम्बुलेंस तो पता नहीं कहाँ पड़ी है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, कोई यहाँ पर है नहीं बाइट में। एक लेडी डॉक्टर है यहाँ पर इमरजेंसी के तौर पर। तो वही चीज आपको ये चीज है यहाँ पर, एक ही यही चीज है हॉस्पिटल में। और कुछ यहाँ पर कुछ गणमान्य है, इनसे बात करते हैं थोड़ा सा। आप इधर आए ना। सबसे पहले ये मेरे ख्याल से पेशेंट के गार्जियंस हैं। मैं आपका नाम क्या है? दिनेश जोशी। आप यहीं से बिलोंग करते हैं? जी, जी। आपके कोई पेशेंट आए हैं जिनकी डिलीवरी? हाँ, हमारी बहू है। अच्छा, आपकी बहू है। तो किस प्रकार से आपको यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ता है? सर, परेशानी का सामना अभी तो हम डिलीवरी तो यहाँ पे हो ही गई थी, सुबह हो लाए थे हो ही तो। जा रही है। सुबह तो हो ही गई थी, नॉर्मल डिलीवरियाँ हो जाती है, लेकिन जो वैसे हो तो फिर उनको रेफर करना पड़ता है बाहर। तो फिर उसमें एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाती है? एम्बुलेंस कौन देता है, हॉस्पिटल देता है या आपको खुद करना पड़ता है? सर, हम एम्बुलेंस तो कभी-कभी तो मिल जाती है भी यहाँ से, हाँ। और कभी क्या पता जब बाहर क्या कहीं और हॉस्पिटल में एम्बुलेंस है यहाँ पर? एम्बुलेंस तो है यहाँ पे। हाँ, अच्छा। हाँ, उतनी अच्छी सर्विस नहीं है लेकिन एम्बुलेंस है। है। हाँ। और जैसे कि बताया जा रहा है कि अल्ट्रासाउंड मतलब काफी ज्यादा भीड़ रहती है। और डॉक्टर डॉक्टर कितने हैं लगभग इस हॉस्पिटल में लगभग? डॉक्टर हैं सर, 3-4 हैं, पता इतने तो मेरी जानकारी नहीं है, 3-4 डॉक्टर हैं यहाँ पे। ओके, थैंक यू। क्या ऊपर भी वार्ड है क्या? हाँ, ऊपर भी वार्ड है सर। नहीं है, अभी एक कोई है, स्टाफ वाले हैं ऊपर कोई। अच्छा, स्टाफ वाले हैं। जी, जी। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ये ये अच्छा, ओके। ये इनका NRHM रजिस्ट्रेशन है कक्ष, यानी कि जो इमरजेंसी का बताया जा रहा है 3 बजे के बाद टाइम बताया जा रहा है। ये स्टाफ रूम है हॉस्पिटल का, ऑफिस है। क्या आप मुझे बैठ दे सकते हैं? आ जाऊं मैं? नमस्कार, आप मुझे इंटरव्यू दे सकते हैं? इंटरव्यू में तो क्या दूंगा, ऑफिस का बंदा हूं। अच्छा, आप तो मेरा दे तो नहीं। मेडिकल से कोई लिंक ठीक है, नहीं ओके, थैंक यू यार। मैं ऐसा है कि हम डॉक्टर तो यहाँ पे हैं, डॉक्टर तो नहीं, आप मुझे बैठ दे सकती हैं? बाइट नहीं दे सकते, पर डॉक्टर तो है ना, ये बात है। मैंने कहा ना लेडी डॉक्टर है। नमस्कार, मैं हूं हीरा परिहार। देशभक्त डायलॉग के माध्यम से आप मुझे सुन पा रहे हैं। जैसे कि आप लोग को विदित है कि उत्तराखंड की स्टेट के अंदर चौखुटिया
चौखुटिया के अंतर्गत यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र को लेकर यहाँ पर कई दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। इवन मुझे हमको ये भी सुनाई दिया कि यहाँ पर जो है जल समाधि भी लेने की कोशिश, धरना प्रदर्शन कई दिनों से चल रहा है, लेकिन सरकार के कानों में अभी तक जू नहीं लग रही है। यहाँ पर हॉस्पिटल के अंतर्गत लोगों की कई समस्याएं हैं, डॉक्टर की सी यहाँ पर कमी, जैसे कि मैं अभी पहुंचा हूं, लेकिन इमरजेंसी के अंतर्गत एक लेडी डॉक्टर यहाँ पर है, ट्रीटमेंट कर रही है। डिलीवरी जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनकी यहाँ पर डिलीवरी कराई जा रही है। हम यहाँ पर उन सभी चीजों के आखिर प्रॉब्लम क्या है उससे रिगार्डिंग यहाँ पर बातचीत करने चाहते हैं। जो पेशेंट हैं उनके गार्जियंस हैं उनसे आप बातचीत करना चाहते हैं कि उनकी क्या परेशानी है। तो बने रहिए हीरा परिहार देशभक्ति डायलॉग के साथ। सर सबसे पहले तो हम आपका शुभ नाम जाना चाहेंगे देशभक्ति डायलॉग को। आप अपना मेरा नाम नारायण सिंह है। आप इधर ही के निवासी हैं? हम यही इसी विकासखंड चौखुटिया के ही हैं। अभी तो अभी यहाँ पेशेंट के गार्जियंस बन के आए हैं, जी यानी कि डिलीवरी है। हाँ, ये सुबेरे तो हो गई है। किस प्रकार से यहाँ पर असुविधाओं से आपको सामना करना पड़ता है? सर मुख्य असुविधाएं यहाँ पे जैसे कि कोई बाल रोग विशेषज्ञ यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है। ओके जो भी कुछ हुआ तो यहाँ से रानीखेत रेफर हो जाते हैं। ओके तो हमारे मांगे जो चल रही हैं तो ये है कि जो सुविधाएं रानीखेत में वो यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर वेंटिलेटर की उतनी भी अच्छी व्यवस्था नहीं है। बाकी जो यहाँ पे स्टाफ है वो जो भी जिस हिसाब से भी होता है वो ट्रीटमेंट देते हैं जो यहाँ के हिसाब से है। और बाकी तो आप देख ही रहे हैं हालत। एक्सरा इत्यादि की सुविधा है? एक्सरा है यहाँ पे, एक्सरे की सुविधा है। एक्सरे की सुविधा तो और है। अल्ट्रासाउंड के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है? हाँ, रानीखेत जाना पड़ता है। रानी और सिविल में प्राइवेट के अंतर्गत यहाँ पर नहीं। तो चौखुटिया की लगभग जनसंख्या कितनी होगी लगभग यहाँ पर? सर चौखुटिया एक तहसील है, एक ब्लॉक है, ये तहसील वाला इलाका। फिर इसमें के साथ डिस्ट्रिक्ट चमोली भी जुड़ा हुआ है साथ में। अच्छा, वहाँ के भी लोग यहाँ पर आते हैं? चमोली भी नजदीक बॉर्डर है यहाँ से, यानी कि गढ़वाल और कुमाऊं मंडल दोनों से सटा हुआ इलाका ये चमोली है। हाँ, तो इसमें तकरीबन आधा गैरसैंण ब्लॉक भी इसमें आता है। अच्छा, गैरसैंण भी आ जाता है चमोली जिले का जो गैरसैंण। तो हॉस्पिटल में काफी ज्यादा रस और क्राउड रहता होगा यहाँ पर? क्राउड तो रहता है। अच्छा, तो और डॉक्टर सीधे यहाँ पर रेफर कर देते होंगे कंटिन्यू? बाकी होगा यानी कि जो लोग हैं उनको समस्याओं का सामना करना समस्या तो होगी सर। अच्छा, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है? हम तो ये चौखुटिया डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा की, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ता है। ओके ओके, थैंक यू। बात करने के लिए आपका आभार और शुक्रिया। सर सबसे पहले तो आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे आप? मैं कुबेर कठायत आपको बहुत बहुत प्रणाम करूँगा, आपके मीडिया चैनल को भी प्रणाम कर रहा हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने बहुत शहादतों के बाद उत्तराखंड राज्य की मांग करी और शहादतें दी, लेकिन इस राज्य के पृथक राज्य बनने के बाद हमको जो त्रासदी झेलनी पड़ी, हम उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे थे। ये जो सीएससी की मांग हमारी आज चल रही है, मानकों के अनुरूप यहाँ पे डॉक्टर और सुविधाओं की मांग जो चल रही है, उन मांगों के अनुरूप आज यहाँ पे एक भी चीज उपलब्ध नहीं है। हमको पैरासीटामोल की गोली भी बाजार से लेनी पड़ रही है, तागा भी बाहर से लेना पड़ रहा है। यहाँ पे जब हमने सीएससी इसको कराया 79 में 1979 में, तो तब उत्तर प्रदेश में सरकार थी, गोविंद सिंह मेहरा जी पूर्व मंत्री यहाँ पर पर्वतीय विकास के थे, उन्होंने चौखुटिया को अपग्रेड करा। और तो पूरे डॉक्टर यहाँ पे सर्जन से लेके यहाँ पे ऑपरेशन भी होते थे, एनेस्थीसिया भी था। और आप चौखुटिया की बात तो छोड़िए, उन्होंने 84 में भी एसएटी खोली तो वहाँ पे भी सर्जन था, गोदी में एसएटी खोली तो वहाँ पे भी सर्जन थे दो। लेकिन दुर्भाग्य है आज चौखुटिया के लोगों को सड़कों पर आना पड़ रहा है एक दवाई के लिए। सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं, यहाँ से रेफर सेंटर बन गया है, कोई सुविधाएं नहीं है, तो हम बहुत पछता गए हैं सर। मंत्री जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप दर्जा मंत्री कांग्रेस में थे, बीजेपी में थे, यूकेडी में थे, किसमें थे जी, और कब से कब तक थे ये पूछना चाह रहे हैं? मैं 15 से 17 तक दर्जा मंत्री रहा। मैंने यहाँ पे चाय बागान और चाय कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस की सरकार में मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, हरीश रावत जी की कितने साल सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, फिर भी क्यों यहाँ पर अनदेखा किया गया इस प्रकार से? बहुत सटीक प्रश्न आपने किया। कांग्रेस की जब सरकार बनी तो उस समय षड्यंत्रकारियों ने कांग्रेस की सरकार को तोड़ने का एक साजिश रची, जिससे हरीश रावत को पूरा कार्यकाल करने में वो असमर्थ रहे। और हमारी पूरी, हम तो गैरसैंण में 8,000 करोड़ रुपए से पूरी बिल्डिंग बना चुके थे, उत्तराखंड राज्य की राजधानी यहाँ पर बनाना चाह रहे थे, लेकिन षड्यंत्रकारियों ने हमको नहीं बनाने दिया, उनको अवसर नहीं मिला। और जैसे उन्होंने मुझे जो दिया था कृषि और चाय बागान दिया था, तो मैंने 84 में चाय बागान लगवाया और कृषि के क्षेत्र में मडुआ झुंगरा को प्रोत्साहन करा।
फल फूल और पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहन करा किसानों को। मंत्री जी। जी हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जी। जो हरीश रावत जी की कांग्रेस की सरकार थी, जी जी आपने उस समय जो है क्यों यहाँ पर कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर मांग क्यों नहीं रखी, यहाँ पर क्यों इस पहाड़ में जो मंत्री है क्यों पहाड़ को अनदेखा किया जाता है? मैं- क्या क्या जनता केवल बहुत- वोट बहुत- लेने के लिए है? बहुत- क्या जनता बहुत- वोट लेने बहुत- के लिए है? जनता से वोट मिल जाए, अपना बहुत- काम बनता, भाड़ में जाए जनता? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। जब हरीश रावत जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, वो पर्वतीय क्षेत्र के एकमात्र नेता हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में राजधानी बनाने के काम शुरू किया था। हमने उनसे कहा था कि भाई आप यहाँ पे राजधानी बना दो, जिला बना दो और क्या नाम का कमिश्नरी बना दो, तो स्वतः ही हमारे जो ये ऐसे CSC है और FIU है, ये सब स्वतः ही ऊपर उड़ जाएंगे, क्योंकि जब यहाँ पर अधिकारी बैठेंगे, अधीक्षण अभियंता बैठेगा, चीफ बैठेगा, तो उनके बच्चों के लिए संसाधन, स्कूल हो, शिक्षा हो, सड़क हो, सारी सुविधाएं उपलब्ध स्वतः हो जाएंगे। तो इस ओर हम ज्यादा नहीं, उस समय हमारा फोकस था उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण में शिफ्ट करने का, ये हमारा फोकस रहा। आपके दर्जा मंत्री के कार्यकाल जी, के दौरान जी, जी। आप तो बताए कि चाय बगान है आपका, जी। लेकिन आपने हॉस्पिटल संसाधन को सुधारने के लिए जी, यहाँ जी। पर अपना क्या प्रयास किया? वो यहाँ पे उस समय भी काफी डॉक्टर थे, यहाँ पे स्पेशलिस्ट भी थे, दो तीन स्पेशलिस्ट भी थे और काम चल रहा था। लेकिन इन वर्षों में, ये 7-8 साल हो गए हैं, इनकी बिल्कुल अनदेखी की गई है। तभी तो हम जमीन पर आ गए हैं। हमारे 2-3 मित्र यहाँ पर से जाते जाते द्वारहाट से पहले ही मर गए। तो आज हमारे भुवन कठाई जी ने कहा है कि उनको मुआवजा देना चाहिए। निश्चित रूप से ये बहुत मजबूत मांग है हमारी कि जो भी यहाँ पर से रेफर सेंटर होकर के जो रानीखेत को गए हैं या द्वारहाट के बीच में मर गए हैं, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। आज हमारी ये मांग। ठीक है मंत्री जी, आपने जी। गठबंधन को लेकर बातचीत करी। जी। कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान जो जी। है देहरादून को अस्थायी राजधानी बनाया गया। जी स्थायी जो है गैरसैंण है, लेकिन वो नाम मात्र है। मंत्री जो है पिकनिक जी। स्पॉट बनाने के लिए आए। अगर गैरसैंण को राजधानी बना दिया जाता तो जी। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों का विकास होता। जी। क्यों कांग्रेस सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया? बिल्कुल, मैं ये बात अपने पहले ही कह चुका हूँ हम्म। कि कांग्रेस तो पूरी ध्यान दे रही थी। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा था और 24,000 करोड़ रुपए का एक अलग से पैकेज यहाँ पर दिया गया था, जिससे अन्य भवनों का निर्माण हो सके, हमारे कर्मचारियों का रहने का आवास का निर्माण हो चुके। और तो हम तो इसको शिफ्ट करना चाहते थे और कुछ टाइम भी और हमको मिलता, कुछ टाइम भी हमको और मिलता। आपने षड्यंत्रकारी को लेकर बातचीत करी। कौन षड्यंत्रकारी है? षड्यंत्रकारी आज वो विधायक बने हैं, बहुत षड्यंत्रकारी कौन सी हैं। पार्टी से बिलोंग करते हैं? अरे अभी वो निर्दलीय विधायक हैं उमेश जी, उन्होंने सारा षड्यंत्र रचा, कांग्रेस के लोगों को तोड़ा और 11 विधायक हमारे तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में ले गए। तो सरकार 6 महीने तो ऐसी उसमें रही, अस्थायी रूप से रही, सरकारी नहीं थी। हरीश रावत जी कोर्ट में जाते थक गए, गर्दन में चोट आ गई, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, गर्दन में चोट आ गई। वो तो उनको तो इस प्रकार से अव्यवस्थित कर दिया गया कि वो कुछ कर ही नहीं पाए। आज जो मलवा जुंगरा की पेटेंट हो रहा है, जो दिल्ली और विदेशों में जा रहा है, ये सब हरीश रावत जी की देन है। आज जो हम मतलब जो असहाय लोगों को जो महिला पेंशन है उसको 200 रुपया थी, उसको हमने 1500 किया। सारे लोगों के लिए बड़ी कार्य योजना एक तैयार कर रखी थी। मंत्री जी, लेकिन मैं ये वो कहना नहीं चाह रहा हूँ, मेरी जी। मेरी मेरी जो जनता के लेकर, जो जनता जी। सरोकारों की बात है, जनता की जो बात है, जी जी एक मंत्री जो जिनके परिवार में किसी की तबीयत खराब हो जाती है, उसके जी। लिए हेली आ जाता है। जी। क्या जनता मंत्री को क्या बेवकूफ नजर आती है? क्या क्यों यहाँ पर स्वास्थ्य की भाई पदाधिकारी यही का- फर्क है, यही फर्क है कि वीआईपी को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाता है, गरीब मरता जाता है। तो आज हमारी लड़ाई क्या है? ये जनता जो आज रोड में आ गई है, ये इसका मुख्य कारण है कि वीआईपी को वीआईपी ट्रीटमेंट, गरीब मर जाए, उसको कोई पूछने वाला नहीं, रास्ते में मर जाए, दम तोड़ दे, सुई के बगैर मर जाए। ये हमारा मुख्यमंत्री धामी जी को क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री धामी जी से हमारा निवेदन है, हम निवेदन कर सकते हैं, हम तो जनता हैं, हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप आकर के धरना स्थल पे हमारे आंदोलनकारियों को जो अपना जीवन दांव पर लगा कर बैठे हुए हैं, भुवन कठाई जी हैं जो जीवन को दांव पर लगा करके यहाँ पर बैठे हैं जन कल्याण के लिए, उनके बीच में वार्ता करें और जो भी अल्पकालिक सुविधाएं हो सकती हैं, जैसे डॉक्टर हैं, अगर हम 8 डॉक्टरों की मांग करते हो, 4-5 भी हमारे पास पूरे हो जाएं तो मतलब सबसे काम चल जाएगा। इंस्ट्रूमेंट हो जाए, अल्ट्रासाउंड हो जाए, एक्सरे मशीन हो जाए, ये तमाम सुविधाएं। और जो भी वे पुरानी है, वो 79 से जब CSC हमने बनाया उस समय से वो आज तक यथावत चल रहे हैं, उन पर जंग लग गया है, क्या करूं उनसे। ये वाला थैंक यू सर, देशभक्ति डायलॉग से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद।